एक बार की बात है। एक घने जंगल में बहुत से जानवर एक साथ रहते थे। उस जंगल में हाथी, हिरण और कई छोटे जानवर भी थे। उन सभी जानवरों में एक खरगोश का परिवार भी रहता था। सब आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक शेर जंगल के उसी हिस्से में आ गया और जानवरों को मारकर खाने लगा। जंगल के सारे जानवर डर गए। शेर बहुत ताकतवर था और सारे बड़े जानवर भी उससे डरते थे। सब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन डर के मारे कोई भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी जंगल के खरगोश परिवार में से एक छोटे और दुबले खरगोश ने शेर को हराने का एक उपाय सोचा। उस खरगोश का नाम चीकू था। चीकू बहुत समझदार और हिम्मती था। उसने ठान लिया कि वह शेर का सामना करेगा और अपने जंगल को बचाएगा। चीकू ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाया। उसने अपने जंगल के साथियों को रात में बुलाया और एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को कमजोर लकड़ियों और पत्तों से ढक दिया। अगली सुबह जब शेर आया तो चीकू ने शेर को अपनी तरफ बुलाया और चीकू गड्ढे की तरफ दौड़ने लगा। शेर गुस्से में आकर चीकू की ओर दौड़ा। चीकू आगे दौड़ रहा था और हल्के होने के कारण गड्ढे के ऊपर रखे लकड़ियों और पत्तियों के ऊपर से गुजर गया। लेकिन शेर भारी था और जैसे ही उसके पैर गड्ढे के ऊपर पड़े, वह गड्ढे में गिर गया। अब शेर उसी गड्ढे में फंस गया। अब वो बाहर नहीं निकल पाया। जंगल के सभी जानवर खुश और सुरक्षित हो गए। सबने चीकू का धन्यवाद किया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक बार की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। जंगल में शेर राजा था, लेकिन असली हीरो था एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम चीकू था। चीकू खरगोश बहुत होशियार और चतुर था, लेकिन वह बहुत छोटा और कमजोर दिखता था, इसलिए बड़े जानवर उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल के पास बहने वाली नदी का पानी अचानक से सूखने लगा। सारे जानवर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे। शेर राजा ने तुरंत जंगल की सभा बुलाई और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा। बड़े जानवर जैसे हाथी और गैंडा सोचने लगे कि किस तरह वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। चीकू खरगोश ने देखा कि पहाड़ से ही पानी कम आने लगा है। इसका मतलब पहाड़ के पीछे ही नदी में कुछ समस्या हो गई है, जिससे पानी रुक गया है। चीकू खरगोश ने सभी को बताया कि नदी का पानी पास के पहाड़ पर जमा हो गया है और अगर कोई उस पहाड़ के रास्ते का सही रास्ता ढूंढ ले तो हम वह जाकर समस्या का पता करके उसको दूर कर सकते हैं और पानी फिर से हमारे जंगल की तरफ आने लगेगा। बड़े जानवरों ने चीकू की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन चीकू खरगोश ने हार नहीं मानी। वह अकेले ही उस पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन चीकू ने अपनी चतुराई से सभी बाधाओं को पार कर लिया और पहाड़ पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि पहाड़ से एक कई छोटे छोटे चट्टान नदी के रास्ते में गिर गए हैं और पानी को रोक रहे हैं। खरगोश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे सभी चट्टानों को हटाने में कामयाब हो गया। जैसे ही चट्टान हटे, नदी का पानी फिर से बहने लगा। जब चीकू वापस जंगल पहुंचा, तो सारे जानवर खुश हो गए और शेर राजा ने उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी की सराहना की। अब चीकू जंगल का हीरो बन गया था और सभी जानवरों ने सीखा कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।
एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक सरल स्वभाव का सारस रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन लोमड़ी का स्वभाव धूर्त किस्म का था और वो दूसरे को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थी। वहीं सारस का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। सारस ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने अपने दोस्त के लिए एक स्वादिष्ट सूप तैयार किया, लेकिन वह सूप एक चौड़ी थाली में परोसा। सारस ने अपनी लंबी चोट से सूप पीने की कोशिश की, पर वह थाली से एक भी बूंद नहीं पी सका। अब सारस के हाथ तो होते नहीं जो थाली उठाकर पी ले। बेचारा सारस कुछ भी नहीं पी सका। वहीं लोमड़ी आराम से सारा सूप पी गई। सारस को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर चला गया। दरअसल लोमड़ी ने जानबूझकर सारस का मजाक उड़ाने के लिए सूप चौड़ी थाली में परोसा था। अब सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए अगले दिन लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी भी खुशी खुशी सारस के घर पहुंची। सारस ने भी स्वादिष्ट सूप बनाया, लेकिन उसे एक लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। सारस ने अपनी लंबी चोंच सुराही में घुसाई और आराम से सूप पी गया। लेकिन अब लोमड़ी अपनी चौड़ी नाक उस सुराही में नहीं घुसा सकी और इस बार लोमड़ी एक भी बूंद सूप नहीं पी पाई, जबकि सारस ने आराम से सूप पी लिया। लोमड़ी समझ गई कि सारस ने जानबूझकर लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा ताकि मुझे सबक मिल सके। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सारस से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया कि जैसा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसा ही व्यवहार तुमने मेरे साथ किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। सारस ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने फिर से दोस्ती कर ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मित्रता और समझदारी से हर मुश्किल सुलझाई जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, दूर कहीं पहाड़ों में एक हरा भरा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली शेर भी रहता था। शेर जंगल का राजा था और उसका सभी जानवरों पर राज था। एक दिन शेर एक बड़े से पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा चूहा गलती से शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया और उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। चूहे ने डरते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं अनजाने में आपके ऊपर चढ़ गया। मैं छोटा और कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर हंसा और बोला, तू इतना छोटा है, तू मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया और कहा, जा, तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया और उसने जाल बिछाई। उसके जाल में शेर फंस गया। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने शेर को जाल से आजाद कर दिया। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तुझे कमजोर समझा था, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी छोटे प्राणी भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। छोटों की मदद भी बड़ी साबित हो सकती है। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी का समय आता है
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। वह बंदर हर दिन पेड़ से मीठे मीठे जामुन खाता और खुश रहता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन वह नदी के किनारे आया और बंदर ने उसे देखा। बंदर ने सोचा कि वह भी मगरमच्छ को जामुन खिलाएगा। बंदर ने कुछ मीठे जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज बंदर से मिलने आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन बचाकर अपने घर अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसकी पत्नी ने जामुन खाए। उसको जामुन बहुत मीठे लगे। अब अक्सर मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन लेके आता और वो खाती थी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो वो बंदर जो इतने सालों से रोज खाता है, उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाने का मन कर रहा है। मगरमच्छ ने पहले तो कहा, नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं मारूंगा। मगरमच्छ ने मना किया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह मान गया। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर खाने पर बुलाया है। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूं। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने सच बताया कि उसकी पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती है। बंदर समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने तुरंत कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। चलो वापस चलते हैं, मैं अपना दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस पेड़ के पास चला गया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। उसने मगरमच्छ से कहा, मूर्ख, दिल तो शरीर के अंदर होता है। कभी सुना है कि किसी का दिल पेड़ पर रखा है? अब तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी अपने किसी भी दोस्त को धोखा देने की कोशिश मत करना। यह कहानी हमें यह बताती है कि किसी के कहने पर भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक पुराने समय की बात है। अलकापुरी नगर के पास एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक कौआ और उसकी पत्नी रहते थे। हर साल वे अपने घोंसले में अंडे देते थे, लेकिन पास के ही एक बिल में रहने वाला सांप उनके अंडों को खा जाता था। और वो हमेशा ऐसा करता था। इस वजह से कौवों की कोई संतान नहीं थी। इससे कौआ और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन वे उस सांप का कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन कौआ बहुत परेशान होकर अपने दोस्त लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसका दिमाग बहुत होशियार था। लोमड़ी ने उसकी परेशानी सुनी और कौवे को एक उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हें राजा के महल से रानी का नौलखा हार चुराना होगा और उसे लाकर उस सांप के बिल के पास रख देना। जब महल के सिपाही उस हार को ढूंढते हुए आएंगे तो वे सांप को मार देंगे। कौवे को यह उपाय अच्छा लगा और उसने वैसा ही किया। कौवा राजा के महल में गया। वहां पर उसने रानी का हार देखा तो कौवा हार को अपनी चोंच में उठाकर जंगल की तरफ उड़ चला। उड़ते उड़ते कौवा जंगल पहुंचा तो उसे सांप का बिल दिखाई दिया। कौवे ने हार को सांप के बिल के पास छोड़ दिया। कुछ ही देर में राजा के सैनिक उस हार को ढूंढते हुए आए और उन्होंने हार को देखा। जब वो हार उठाने गए
तो उनको वहीं पर सांप भी दिख गया। सैनिकों ने सांप को देखते ही उसको मार डाला। अब कौ और उसकी पत्नी चैन से बेफिक्र होकर रहने लगे। अब उनके अपने अंडे सुरक्षित थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारा दुश्मन हमसे ताकतवर हो तो उसे बुद्धि से मारना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक निर्दयी शेर रहता था। वह रोज जंगल के कई जानवरों को मारकर खा जाता था। इससे जंगल में जानवरों की जनसंख्या कम होने लगी। जंगल के सारे जानवर बहुत डर गए थे और परेशान भी हो गए थे। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए एक दिन सभी जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि सबको मिलकर शेर से बात करनी चाहिए। सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और कहा, हे राजा, अगर तुम रोज हमें मारोगे तो हम जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। हम आपको एक सुझाव देते हैं। हम रोज तुम्हें एक जानवर भेज देंगे ताकि तुम उसे खाकर संतुष्ट हो जाओ और इससे जंगल में भय का माहौल भी खत्म हो जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। शेर ने सोचा कि इस तरह तो मुझे शिकार के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, बैठे बैठे शिकार मिलेगा। शेर ने उनका यह प्रस्ताव मान लिया और हर दिन जानवर अपने परिवार से एक जानवर उसे भेजने लगे। एक दिन बारी आई एक खरगोश परिवार की। खरगोश बूढ़ा था और उसका एक ही बेटा था। खरगोश बहुत होशियार था और अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। खरगोश ने अपने बेटे से कहा, मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चला हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी कोई संतान भी नहीं है। अगर तुम मर गए तो मेरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए शेर के पास मरने के लिए मैं चला जाता हूँ। फिर बूढ़ा खरगोश चल पड़ा। उसने रास्ते में सोचा, मुझे आज मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कोई रास्ता ढूंढूं। और रास्ते में बैठकर उपाय सोचने लगा। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर भूख की वजह से बहुत गुस्से में था और खरगोश के पहुंचते ही दहाड़ते हुए गुस्से में बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। खरगोश ने कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। वह कह रहा था कि अब वह इस जंगल का असली राजा है और अब रोज का शिकार मेरे पास आएगा। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। शेर ने यह सुनकर गुस्से में कहा, कहाँ है वह शेर? मुझे ले चलो उस दूसरे शेर के पास, मैं आज उसे ही मारकर खाऊंगा। खरगोश शेर को लेके चला और चलते चलते उसे एक कुएं के पास ले जाकर कहा, वह दूसरा शेर इस कुएं के अंदर बैठा है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा कि यह दूसरा शेर है और गुस्से में उसने दहाड़ा तो कुएं वाली परछाई भी दहाड़ी। शेर को और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह शेर अपनी मूर्खता के कारण कुएं में गिर गया और उसी में उसकी मौत भी हो गई। शेर के मरने के बाद सभी जानवर बिना किसी डर के जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक घने जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। वे हमेशा साथ रहते थे और आसमान में उड़ते हुए भोजन की तलाश करते थे। उनका मुखिया था, जो बहुत होशियार और धैर्यवान था। मुखिया अपने झुंड को हर मुसीबत से बचाता था। मुखिया अपने झुंड को सही समय पर सही सुझाव देता था। एक दिन कबूतरों का झुंड भोजन की खोज में जंगल में इधर-उधर भटक रहा था। उन्होंने उड़ते हुए एक खेत में बहुत सारे अनाज के दाने बिखरे हुए देखे। अनाज के दाने देखकर कबूतरों को बहुत खुशी हुई। उनका पूरा झुंड भूखा था।
अनाज के दाने देखकर पूरा झुंड जमीन पर उतर गया। पर यह उनका दुर्भाग्य था। वह अनाज एक शिकारी ने बिखेरा था, ताकि जब पक्षी अनाज को खाने के लिए आए तो उनको पकड़ सके। जैसे ही कबूतरों ने अनाज खाना शुरू किया, शिकारी ने उन पर जाल गिरा दिया और पूरा झुंड उसमें फंस गया। सभी कबूतर घबरा गए और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी जाल से बाहर नहीं निकल सका। तभी उनके मुखिया ने कहा, हम सभी को एक साथ कोशिश करनी होगी। अगर हम सब मिलकर उड़ान भरेंगे तो यह जाल टूट जाएगा। सभी कबूतरों ने मुखिया की बात मानी और एक साथ उड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल नहीं टूटा। लेकिन जाल धीरे धीरे उठने लगा और पूरा झुंड जाल को लेकर उड़ गया। मुखिया ने कहा, इस जाल को लेकर उस सामने वाली पहाड़ी पर चलो, वहां मेरा एक मित्र चूहा रहता है जो इस जाल को काट सकता है। सारे कबूतर एक साथ जाल को लेकर उड़े और वे एक चूहे के बिल के पास पहुंचे। मुखिया ने अपने मित्र चूहे से मदद मांगी। चूहा तुरंत अपने दांतों से जाल काटने लगा और थोड़ी ही देर में सभी कबूतर आजाद हो गए। उन्होंने चूहे का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने रास्ते पर उड़ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मुसीबत के समय एक साथ कोई काम करें तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक जंगल के पास एक सुंदर तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। कछुआ बहुत ही होशियार था, लेकिन बहुत बोलता था। उसकी बोलने की आदत से सभी परेशान रहते थे। उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे और वे कछुए के बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों हर दिन तालाब के पास बैठकर बातें करते और समय बिताते थे। एक साल उस इलाके में भीषण सूखा पड़ा और तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। तालाब के पास के छोटे छोटे पौधे मुरझाने लगे। हंसों ने सोचा कि अब उन्हें दूसरी जगह किसी दूसरे तालाब के पास जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तालाब पूरी तरह से सूखने वाला है। कछुआ भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए तालाब छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। हंसों ने कछुए की परेशानी को समझा, लेकिन क्या कर सकते थे? कछुए को वो उठाकर नहीं ले जा सकते थे। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, हम एक लकड़ी की छड़ी लाएंगे। तुम अपने मुंह से इस छड़ी को पकड़ लेना और हम दोनों उस छड़ी के किनारों को पकड़कर तुम्हें उड़ाकर दूसरी जगह ले चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उड़ान के दौरान तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, वरना तुम गिर जाओगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। कछुए ने यह योजना मान ली और अगले दिन हंस एक छड़ी लेकर आए और कछुए ने उसे मुंह से पकड़ लिया। हंस उसे लेकर उड़ने लगे। कछुआ बहुत खुश था। उसने जिंदगी में पहली बार धरती को आसमान से देखा था। थोड़ी देर के बाद वो एक गांव के ऊपर से गुजरे। जैसे ही वे गांव के ऊपर से गुजरे, वहां के लोगों ने उड़ते हुए कछुए को देखकर आश्चर्य से चिल्लाना शुरू कर दिया। कछुआ तो था ही बातूनी, वैसे भी उसे बोले काफी समय हो गया था। अब कछुए से नहीं रहा गया और उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, छड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह नीचे गिर गया और मर गया। उसकी बातूनी आदत ने उसकी जान ले ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक घने जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। कौवे को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कौवे को कहीं से एक बड़ा और स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा मिल गया। वह रोटी को अपनी चोंच में दबाकर खुशी खुशी पेड़ की एक डाल पर जाकर बैठ गया। जैसे ही कौवा ने रोटी का आनंद लेना शुरू किया,
वहां पास ही एक चालाक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। अब लोमड़ी सोचने लगी, अगर यह रोटी मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन यह कौवा मुझे यूं ही रोटी नहीं देगा। मुझे इसे चतुराई से लेना पड़ेगा। लोमड़ी को काफी सोचने के बाद एक उपाय सूझा। वो जानती थी कि कौवे को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। लोमड़ी ने हंसते हुए कौवे से कहा, अरे कौवा भाई, क्या हाल चाल है? मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। क्या तुम मेरे लिए एक प्यारा सा गाना गाओगे? कौवा, जो लोमड़ी की बातों में आ गया, उसने हंसते हुए खुश होकर कहा, क्यों नहीं? जब तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही हो तो मैं जरूर गाऊंगा। और कौवे ने गाना गाने के लिए जैसे ही चोंच खोली, उसकी रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और भागते हुए बोली, धन्यवाद कौवा भाई। यह रोटी अब मेरी है, और हाँ, तुम गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। कौवा अपने मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन तब तक लोमड़ी उसकी रोटी लेकर जा चुकी थी। इसीलिए झूठी तारीफ करने वालों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक छोटे से तालाब में कई मछलियां, मेंढक और एक कछुआ रहते थे। उसी तालाब के आसपास बहुत सारे मांसाहारी पक्षी भी रहते थे। तालाब के किनारे एक सारस रहता था। सारस अब बूढ़ा हो गया था। वो अब मछलियां नहीं पकड़ पाता था। भूखा सारस सोचने लगा कि किस तरह उसे आसानी से शिकार मिल सके। तभी उसके मन में एक योजना आई। सारस ने तालाब के किनारे बैठकर रोने का नाटक शुरू किया। कछुए ने यह देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ सारस भाई? आप इतने दुखी क्यों हैं? सारस बोला, बस कुछ मत पूछो, मैं बहुत दुखी हूँ। कल रात भगवान मेरे सपने में आए और कहने लगे, यह तालाब सूखने वाला है और सभी मछलियां, मेंढक और तुम कछुए भी मर जाओगे। यह सुनकर तालाब के सभी प्राणी बहुत दुखी हो गए। तभी सारस बोला, दुखी मत हो, भगवान ने मुझे इस मुसीबत का उपाय भी बताया है। मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े तालाब के बारे में बताया जो कभी नहीं सूखेगा। जहां तुम सब सुरक्षित रह सकते हो, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। सारस फिर बोला, लेकिन तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों करोगे? मैं ठहरा एक मांसाहारी, लेकिन अब मैं सुधर गया हूं। मांस खाना छोड़ दिया है और रोज दिन में 3 बार पूजा करता हूं। मछलियां और मेंढक सारस की बातों में आ गए और उन्होंने कहा, सारस महाराज, हम सबको उस तालाब में पहुंचा दो। सारस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब सारस हर रोज एक एक मछली को अपनी चोंच में उठाकर दूसरे तालाब ले जाने लगा। दरअसल वो उनको थोड़ी दूर ले जाकर एक पत्थर पर बैठकर खा जाता था और वापस तालाब आकर कहता था, मैंने उनको दूसरे तालाब में छोड़ दिया है और वो बहुत खुश है। लेकिन एक दिन एक चालाक कछुए ने देखा कि सारस धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है और जब वापस आता है तो डकार भी मारता है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है और धोखे से सबको खा जा रहा है। एक दिन जब सारस कछुए को ले जाने के लिए आया तो कछुए ने कहा, सारस महाराज, मैंने कभी आसमान से दुनिया नहीं देखी। आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलो, इससे मैं आसमान से धरती भी देख लूंगा। सारस ने सहमति जताई और कछुए को अपनी पीठ पर खुशी खुशी बिठा लिया। कुछ देर उड़ने के बाद सारस जमीन पर एक बड़े से पत्थर के पास उतरने लगा। कछुए ने देखा कि वहां पर बहुत सारी मछलियों के कांटे पड़े हैं और छोटे जानवरों की हड्डियां भी है। अब कछुए का शक यकीन में बदल गया और वो समझ गया कि अब उसकी भी मौत आ गई है। तभी कछुए ने सारस की गर्दन को अपने दांतों से पकड़ लिया और काट लिया।
सारस दर्द से चिल्लाया और उसकी मौत हो गई। कछुए ने तालाब आकर सारस की धोखेबाजी का पर्दाफाश किया और तालाब के बाकी बचे जीव खुशी से झूम उठे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।